हे गाइस, वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज देखने वाले हैं भैया ओल्ड पे क्वेश्चन पेपर। देखिए जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टाफ नर्स 2018 का यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने वाले, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पे निर्देशक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पिछले वर्ष दिए थे 2018 में 2 घंटे का समय दिए थे। यहाँ पे पूर्णांक दिए थे 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स यहाँ पे दिए गए थे दोस्तों। चलिए ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे कुछ निर्देशक दिए थे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट इंडस्ट्री ऑफ कैंडिडेट्स के लिए आप और चर्चा करेंगे, ठीक है, बाद में। और चलिए फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सेट ए है यहाँ पे, ठीक है। सेट ए था यहाँ पर, सेट ए को हमें चर्चा कर रहे हैं अभी विषय पे। तो चलिए, पहला बोला गया है आइरिस एक भाग है श्वेत पटल का, रंजित पटल एवं रेटिना का श्वेत पटल एवं रंजित पटल का यहाँ पे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। श्वेत पटल एवं रंजित पटल का यहाँ पे ऑप्शन था, भाग था यहाँ पे आइरिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा गया है, यहाँ पे एंथ्रोपाइड पेल्विस है ना, एंथ्रोपाइड पेल्विस का आकार निम्न में से किस प्रकार का होता है? किडनी के प्रकार का, गोलाकार होता है, हृदयकार या अंडाकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडाकार यहाँ पे होता है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है या मेडुला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। यहाँ पे सेरिबेलम है पहला तो बोले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, ये पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा यहाँ पे पीडीएफ, और मॉडल आंसर इसका भी मिल जाएगा। जो यहाँ पे व्यायाम लिया है वही क्वेश्चन को, वही मॉडल आंसर को जो आपको बताया जा रहा है दोस्तों, अपने से कुछ नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे कहा गया एवी नोड जो है ना स्थित होती है। एवी नोड कहाँ स्थित है? राइट अल्ट्रियम में, पेरिकार्डियन में, माइक्रोकार्डियन में या फिर एंट्री वेक्ट्रियल सेप्ट्रम में? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार का यहाँ पे डी यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में वक्षिक कशेरुकी की जो संख्या होती है कितनी होती है, कहा गया है? तो 5 होता है, 7 या 9 या फिर 12? तो 5 का क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 12 24 यहाँ पे राइट साइड में रहता है कशेरुकी की संख्या यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हीमोग्लोबिन की प्रतिशत ऑक्सीजन संतृप्ति के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ऑक्सीजन का आंशिक दबाव है, अम्लता है, ऑक्सीजन का आंशिक दबाव है, विस्फोटोग्लिसरिक अम्ल यहाँ पे कहा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहला ऑक्सीजन का आंशिक दबाव, मतलब ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो अगला देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। और देख लीजिए, एक साइड इंग्लिश में पूछा गया, एक साइड हिंदी में। दोस्तों आपको जो बेटर लगे आप पढ़ सकते हो। नेत्र के उस भाग को जो एक फोटोग्राफी कैमरे की भांति कार्य करता है, कहते हैं पुतली बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? 7 का यहाँ पे हो जाएगा आइरिस यहाँ पे बोला जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वां नंबर का है, आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डब्ल्यू आर कैनन है, विलियम हार्वे है, रेसे हैं या फिर बिचट? तो 8 का यहाँ पे हो जाएगा विलियम हार्वे को यहाँ पे कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 9वां बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के प्रत्येक स्पंद किस समय में परिवर्तन श्रेणी को सूचित करता है? हृदय चक्र है, रक्तदाब है, क्रेब्स चक्र है या फिर कार्डियन आउटपुट यहाँ पे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय चक्र यहाँ पे, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9वां का ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? जो कार्पस ल्यूटियम है कौन सा इसमें है? एस्ट्रोजन है, प्रोस्टेरोन है, रिलैक्सिन है, टेस्टोस्टेरॉन है? कार्पस, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विसंक्रमणों की जांच विधि नहीं है? जांच नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी या अब डी है मतलब। तो यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा? 11 का सी यहाँ पे क्षमता परीक्षण यहाँ पे नहीं आएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे, जोड़े में व्यवस्थित ग्रैम अग्राही अक्षी है। जोड़े में व्यवस्थित ग्रैम अग्राही अक्षी है क्या है यहाँ पे? तो 12 का यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर एम मेनिंजाइटिस, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण के लिए निम्न में से कौन सा टीका दिया जाता है? यहाँ पे कौन सा टीका दिया जाता है?
HIV है, BCG है, DPT है, HTIG है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का C, DPT। DPT यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे सही लिया गया है। संवर्धन के लिए नमूने के सैद्धांतिक है ना तौर पर एकत्रित किया जाना चाहिए। सैद्धांतिक तौर पर एकत्रित करना चाहिए संवर्धन के लिए नमूने को। तो यहाँ पे 14 का या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। हेपेटाइटिस बी से प्रभावित माताओं के बच्चों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? केवल इम्यूनिटी, केवल टीका, इमोग्लोबिन या फिर टीका दिया जाता है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का यहाँ पे 15 का ये हो जाएगा केवल इम्यूनोग्लोब्यूलिन, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बेड मेकिंग का उद्देश्य क्या है? आराम देना तथा नींद के लिए प्रेरित करना है, वार्ड में सफाई का वातावरण बनाना है, सैया छत रोकना है, यहाँ पे छत है ना उपयुक्त सभी यहाँ पे कहा गया है। तो 16 का क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सभी हो जाएंगे यहाँ पे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 17 निम्न में से कौन सा प्रलेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है? जो प्रलेखन है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा होगा यहाँ पे? संचार है, पुनर्भुगतान है, गुणवत्ता आश्वासन है, आराम प्रदान करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी, आराम प्रदान करना यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। गोपनीयता आती है कहाँ? नर्सिंग के नैतिक समस्या के अंतर्गत, नर्सिंग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत, नर्सिंग प्रोसेसिंग के अंतर्गत, शैली चिकित्सा देखभाल के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? 18 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा, नर्सिंग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक है यहाँ पे, आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक कौन है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, ऑस्टियोपेरिसिस होता है, पेरीबेरी होता है, या फिर मलेरिया होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पेरीबेरी यहाँ पे रोग होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नर्सिंग प्रोसेसिंग के लिए के किस भाग में मरीज की वास्तविक समस्या के कथन का समावेश होता है? वास्तविक समस्या का कथन का समावेश होता है यहाँ पे। असेसमेंट होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग होता है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का यहाँ पे सी, यहाँ पे सही हो जाएगा, नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। वाइटल साइन में आता है, साइन में क्या आता है यहाँ पर? तो 22 के यहाँ पे हो जाएगा तापमान है, नाड़ी स्कंदन, श्वसन और रक्तचाप यहाँ पे आता है, मतलब ये ऑप्शन आपको पहले भी ही राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 23वें नंबर का क्वेश्चन है। स्वयं की देखभाल की कमी शब्द का प्रयोग होता है, स्वयं की देखभाल की कमी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्सिंग निदान में। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है। इम्पुटेशन है ना, इम्पुटेशन में बेड को कहा जाता है। फ्रैक्चर बेड है, ओपन बेड है, स्टम्प्ड बेड है, कार्नियर कार्डियक बेड यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का यहाँ पे सी हो जाएगा, स्टम्प बेड यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का। स्टेरिलाइजेशन है ना का एक तरीका जो घरों में उपयोग किया जाता है। उबलना है, ऑक्टोलेट करना है, रासायनिक तरीका है, और एक ऑप्शन आग में जलाना है। तो 25 के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उबालना यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है। दमे की बीमारी में मरीज को अधिकतर खाली स्थान होता है, बुखार, खांसी, उल्टिया, सांस लेने में तकलीफ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26 का डी सही हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ यहाँ पे होता है यहाँ पर। ठीक। कार्टेक्स और मेडुला पाए जाते हैं, कार्टेक्स और मेडुला कहाँ पाए जाते हैं? गुर्दे में, पेट में, त्वचा में, या श्वेत में से झिल्ली में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 27 का यहाँ पर हो जाएगा भैया, ये ऑप्शन हो जाएगा, गुर्दे में यहाँ पे पाया जाता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा नर्सिंग का मेटापेराइड्स नहीं माना जाता है? मेटापेराइड्स व्यक्ति निदा
निदान है, वातावरण है, स्वास्थ्य है। तो 28 का यहाँ पे भी हो जाएगा निदान, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निदान को यहाँ पे नहीं माना जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। रूल ऑफ नाइन्स का उपयोग निम्नलिखित में से किस जांच के लिए किया जाता है? जले हुए मरीज के जिनको दर्द है, मरीज जिनको बुखार है, मरीज जिनको चोट लगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जले हुए मरीज को यहाँ पे रूल ऑफ नाइन्स का उपयोग किया जाता है यहाँ पर जले हुए मरीज के लिए यहाँ पर, ठीक। चलिए दवाई देने में 10 राइट है, 6 राइट है, 5 राइट है या 3 राइट है? तो कितने राइट है यहाँ पे? जल्दी बताइएगा। तो होगा 10 राइट, यहाँ पे 10 राइट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्त फिर अब नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट रहेगा। एक वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं पर 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को ही बता रहे हैं आप सभी को। और नेक्स्ट यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर अपने नेक्स्ट पार्ट में हम कब देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। फिर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।